नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मिलेंगे 2500 रुपए। सीएम हेमंत सोरेन जारी करेंगे राशि। काफी इंतजार के बाद आखिरकार झारखंड की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की राशि मिलने वाली है। नए साल के आगमन से ठीक पहले 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रत्येक लाभुक महिला के खाते में डीबीटी के माध्यम से 2500 रुपए जारी करेंगे। नामकुम के खोजा टोली मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे विभागीय मंत्री, सांसद और विधायक के साथ राज्य भर के करीब 50,000 महिलाएं शामिल होंगी। राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं के परिवहन की विशेष तैयारी की गई है। कार्यक्रम स्थल पर आगंतुकों के बैठने के लिए हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं। मंच को भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है, जो 27 दिसंबर की शाम तक बनकर तैयार हो जाएगा। संभावना है कि तैयारियों का जायजा लेने 27 दिसंबर को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम स्थल पर दौरा करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग के अलावा वीआईपी गेट समेत कई तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे, ताकि यहां आने वाली महिलाओं को इसकी जानकारी मिल सके। 28 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम पर खुशी जाहिर करते हुए झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा कर रहे हैं। दिसंबर महीने से झारखंड की महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए जाएंगे। हम जुमलेबाजी में विश्वास नहीं करते। शेर दिल वाले हेमंत सोरेन जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करने का काम करते हैं। ऐसे में आप इसे नए साल का तोहफा भी मान सकते हैं। नए साल की शुरुआत से ठीक 2 दिन पहले महिलाओं के खाते में ये पैसे जारी किए जाएंगे। झारखंड के होमगार्ड बहाली में तकनीकी अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की होगी परीक्षा। 30 अंक लाना जरूरी। झारखंड होमगार्ड बहाली के लेकर नियमावली 2014 का गजट गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत होमगार्ड बहाली के लिए बोर्ड द्वारा तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इसे कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा। सरकारी सेवक का नामांकन विशेषकर शहरी क्षेत्र में कुल रिक्तियों का 10% ही हो सकेगा। शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए सरकारी सेवक को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियमावली में प्रावधान किया गया है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अभ्यर्थी को उस जिला या शहर का सामान्यतः निवासी होना चाहिए, अथवा वह किसी कार्यालय में काम कर रहा हो, स्वनियोजित हो या तकनीकी ज्ञान रखता हो। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर व अन्य सुयोग्य अभ्यर्थी, सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि के पदस्थापन स्थान को सामान्य निवास माना जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद अब सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं और शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। के बाद वह पार्टी के आला नेताओं से मिलने दिल्ली जाएंगे। आने वाले दिनों में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व श्री दास को संगठन में बड़ी जवाबदेही दे सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को मिजोरम के मौजूदा राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया। राष्ट्रपति ने ओडिशा के राज्यपाल पद से रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। रघुवर दास को 18 अक्टूबर 2023 को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। बुधवार को रघुवर दास ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। रघुवर दास ने पुरी में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा, मैं एक मजदूर परिवार से आता हूँ। 1980 में भाजपा की सदस्यता ली थी। मैंने बूथ स्तरीय समिति के अध्यक्ष के लेकर मंडल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। मुझे झारखंड के लोगों की सेवा करने का भी अवसर मिला। ये हमारी पार्टी मेरी भविष्य की भूमिका के बारे में फैसला करेगी। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 44 वर्षों में दूसरी बार पार्टी का सदस्यता लेंगे। पहली बार उन्होंने 1980 में पार्टी की सदस्यता ली थी। पार्टी के सबके प्राथमिक स्तर बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे। केंद्रीय टीम में उपाध्यक्ष रहे। राज्य में भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री का दायित्व निभाया। पिछले 44 वर्षों में कभी दूसरी पार्टी को और नहीं देखा। पार्टी लाइन कभी नहीं छोड़ी। चलिए बात करते हैं राज्य की एक और बड़ी खबर के बारे में। झारखंड में बंगाल के तर्ज पर होगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई। शिक्षा विभाग की टीम वहां जाकर करेंगी रिपोर्ट तैयार। झारखंड में पश्चिम बंगाल की तर्ज पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए जल्द ही राज्य की ओर से एक टीम पश्चिम बंगाल भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई बेहतर करेगी। प्राथमिक कक्षा से इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सुदृढ़ की जाएगी। इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले।
शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में अपने प्रस्ताव की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। साथ ही स्कूली शिक्षा विभाग की टीम पहले हफ्ते में जाएगी बंगाल। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की टीम जनवरी में जाएगी बंगाल। रामदास सोरेन ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में आगे की प्रक्रिया शुरू करने की सहमति दी है। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक टीम जनवरी के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल जाएगी। टीम में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के शिक्षाविद के अलावा विभाग के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। पदाधिकारियों और शिक्षक विदों की टीम पश्चिम बंगाल के स्कूलों में हो रही जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की जानकारी लेगी। विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति से लेकर पाठ्यक्रम तक की जानकारी लेने के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर झारखंड में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। झारखंड एनएचएम में होगी 6,951 नियुक्ति। इन पदों के लिए जल्द निकलेगा विज्ञापन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अधीन विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों के सफल संचालन को लेकर झारखंड में रिक्त पड़े 6,951 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर झारखंड एनएचएम की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। मिशन के जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कुल पदों में करीब 42% पद रिक्त पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के सही तरीके से संचालन के लिए इन पदों को भरने की तैयारी है। इसके लिए विज्ञापन शीघ्र जारी करने का आदेश दिया गया है। जिन पदों पर नियुक्ति की जानी है उनमें स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, हॉस्पिटल मैनेजर, ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजर, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर आदि शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने समीक्षा में मानव संसाधन की कमी पाई थी। इसके बाद उनके निर्देश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अब्बू इमरान ने एनएचएम के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी और सभी कोषांग प्रभारियों को पत्र जारी किया है। साथ ही राज्य स्तर से प्राप्त मानव संसाधन की सूची भी भेजी है। अभियान निदेशक ने निर्देश दिया है कि सभी कार्यक्रम के तहत प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर मानव संसाधन की जाँच कर डेटा एकत्रित करे और उसे एचआर सेल को उपलब्ध कराएं। साथ ही एनएचएम के प्रशासनिक पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह सभी कोषांगों से रिक्तियों का ब्यौरा प्राप्त कर यथाशीघ्र विज्ञापन प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू करे।